नमस्कार, मैं हूं सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोटरैक सेक्रेटरी, रोटरैक क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से। हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अपना अगला अभ्यास करेंगे। देखिए, इस अभ्यास में हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्या बताया गया है कि चित्रों के पहले अक्षर को, देखिए आपके सामने बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और हर चित्र के आगे कोई ना कोई वर्ण या कोई ना कोई अक्षर लिखा गया है। तो जैसा कि यहाँ पे अभ्यास में करने को बोल रहा है कि चित्रों के पहले अक्षर को जोड़कर शब्द बनाएं। मतलब कि जो भी चित्र होगा, चित्र के सामने जो पहला अक्षर होगा, जैसे दो चित्र दिए हुए हैं, हर शब्द में दो चित्रों को जोड़ करके उसके पहले अक्षर को जोड़ करके आपको एक शब्द बनाना है। अब इसमें देखिए, एक चित्र में इन दोनों चित्रों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है और उसको समझाया गया है। उसी प्रकार से बाकी सारे चित्रों में भी हमको अभ्यास करना है। तो देखिए, पहला जो किया गया है, आपके सामने जो पहला चित्र है वह एक खरगोश का चित्र है। सबको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि यह एक खरगोश है, ठीक। अब जैसा कि हमको पता है कि जो खरगोश शब्द होता है वह किस अक्षर से शुरू होता है, वह शुरू होता है अक्षर खा से। तो खरगोश का पहला जो अक्षर खा वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा चित्र है वो किस चीज का चित्र है, वह है तरबूज, ठीक। अब तरबूज जो शब्द होता है, तरबूज का भी पहला अक्षर, तरबूज का पहला अक्षर क्या होता है, ता होता है, ठीक है। तो खरगोश का पहला अक्षर खा और तरबूज का पहला अक्षर ता। अब खा और ता, इन दोनों अक्षरों को मिला करके हमको एक शब्द बनाना है, ठीक है। तो देखिए, खा और ता दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, खत बन जाता है, ठीक है। खा, खरगोश का खा और तरबूज का ता, मतलब दोनों शब्दों का पहला अक्षर अगर मिलाते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, खत बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण दे करके समझाया गया है। उसी प्रकार से हमको बहुत सारे चित्र में अभ्यास दिया गया है, उन अभ्यासों को हमको खुद से करना है, ठीक। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। एक हमने समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को करना क्या है। देखिए, अब दूसरा जो है उसमें उसका जो पहला चित्र है, देखिए इसमें ये चित्र आप लोगों के सामने है, इसमें आपको दिख रहा होगा अंगूर भी दिख रहे होंगे, केला है, सेब है, ठीक है, अमरूद भी है। तो कुल मिलाकर ये सारे क्या हैं, फल में आते हैं। ये सारे क्या होते हैं, फल में आते हैं। तो ये फल का चित्र है। अब फल जो शब्द होता है उसका जो पहला अक्षर कौन सा होता है, फल का पहला अक्षर होता है फा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, फा लिख देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फल था, फल का पहला अक्षर फा हो गया, जैसे खरगोश का पहला अक्षर वहाँ पे खा लिखा गया था। अब दूसरा जो चित्र है वो आपके सामने, वो किस चीज़ का चित्र है, वो है लकड़ी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है। तो लकड़ी जो शब्द होती है उसका जो पहला अक्षर क्या होता है, लकड़ी ऐसे लिखी जाती है, उसका जो पहला अक्षर होता है वह होता है ला, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, ठीक। तो ये हो गया कौन सा अक्षर, ला। अब फल का फा और लकड़ी का ला, इन दोनों अक्षरों को मिलाएं, दोनों वर्णों को मिलाएं तो कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा फल, ठीक है। ये बन जाएगा फल। इसमें क्या बना था, खत, इसमें बन गया फल, ठीक। तो ऐसे हमको अभ्यास करना है। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। देखिए, एक अभ्यास हमने खुद से किया, अब तीसरा हम लोग करेंगे, ठीक। तीसरे में जो पहला चित्र है वह देखिए किस चीज का चित्र है, देख करके सबको समझ में आ गया होगा कि यह एक क्या है, जहाज है, ठीक है, जो कि पानी में चलती है। अब जो जहाज शब्द है उसका अगर हम पहले अक्षर की बात करें, ये जो शब्द है जहाज, इसमें पहला जो अक्षर है वह है कौन सा अक्षर, जा। तो जा को हमने यहाँ पे लिख लिया, जहाज का पहला अक्षर हो गया जा।
क्योंकि अभ्यास में ये बताया गया कि हर शब्द के पहले अक्षर को जोड़ करके हमको शब्द बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए जहाज का हमने लिख लिया जा। अब ये सामने आपके किस चीज़ का चित्र है? यह एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है जिसका नाम क्या है? लड्डू। बहुत ही प्रसिद्ध मिठाई है भारत की। अब लड्डू जो शब्द होता है, इस लड्डू शब्द का पहला जो अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा? ला। ठीक है, जहाज का जा, लड्डू का ला। अब दोनों को जोड़िए तो कौन सा यहां पे शब्द बन जाएगा? शब्द बनेगा जल। ठीक है, जल का मतलब क्या होता है? पानी होता है। इसका एक और पर्यायवाची उसको बोल सकते हैं, मतलब इसी के अर्थ वाला एक और शब्द हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ जिसका नाम होता है नीर। ठीक है, तो इन सारे शब्दों को, जैसे अगर कई सारे शब्द होते हैं मतलब, और किसी चीज़ के कई सारे शब्द होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सभी शब्दों को पर्यायवाची शब्द। अब ये हो गया जल। ठीक है, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था फल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे चौथा जो अभ्यास है, चौथा सवाल कह सकते हैं इसको। अब इसमें एक और यहाँ पे चित्र देख रहा होगा, बहुत ही स्वादिष्ट फल, मीठा फल। किस चीज़ का फल है? ये है आम। आम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब आम जो शब्द है इसका पहला जो अक्षर है, ठीक है, जिसको वर्ण भी बोलते हैं, वो हो गया ये बड़ा आ जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए, यह एक सब्जी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटर। अब मटर शब्द जो है, मटर शब्द में भी पहला जो अक्षर आएगा वो कौन सा आएगा? माँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला अक्षर ये होता है, ये माँ हो गया। आम शब्द का ये पहला अक्षर बड़ा आ हो गया। ठीक है, अब इन दोनों अक्षरों को मिलाइए, बड़ा आ और अक्षर माँ, दोनों को मिलाइए, मतलब जोड़िए, जोड़ करके लिखिए कौन सा शब्द बनेगा? फिर से कौन सा बन जाएगा? आम बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया आम। ठीक, तो ये बहुत ही आसान सा अभ्यास है जिसमें जो चित्र दिए गए हैं उस चित्र में क्या करना है? हर चित्र के मतलब चित्र का जो शब्द होगा उसका जो पहला अक्षर है वो आपको लिखना है और फिर दोनों को मिला करके एक नया शब्द बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमको इस अभ्यास में और क्या करना है? देखिए, ये तीसरा सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि चित्रों के नाम सही तरीके से लिखिए। इस सवाल में ये बताया गया है, पूछा गया है कि चित्रों, यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, उन सारे चित्रों के सामने एक शब्द लिखा गया है। आप कह सकते हैं उस चित्र का नाम लिखा गया है। ठीक है, लेकिन वह नाम सही नहीं लिखा गया है, मतलब थोड़ा सा गलत लिखा गया है। तो हमको करना क्या है कि चित्रों के जो भी नाम दिए गए हैं, सामने जो शब्द दिए गए हैं, उसको सही तरीके से लिखना है। मतलब वो गलत है और हमको क्या लिखना है? सही लिखना है, पढ़ करके समझ करके। अब देखिए यहाँ पे जो पहला चित्र है, ठीक, पहले चित्र की अगर बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा आप कह सकते हैं चित्र बना हुआ है, जिसमें कोने किनारे किनारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक पानी बना हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? स्विमिंग पूल भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं एक पार्क के जैसा कुछ बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी हरियाली है। ठीक है, तो इस चित्र का जो शब्द होता है, जो पहला जो चित्र है उसमें देखिए पहला जो शब्द दिया गया है वह उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये गलत है, ये गलत शब्द लिखा हुआ है, इसका हम लोग पढ़ेंगे, इसको सही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटा ऊ लिखा गया है, पा, वर्ण वा और वर्ण ना, सबको मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? उपवन। उपवन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो सही था, लेकिन अब यहाँ पे गलत क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ पे पा, छोटा ऊ, ना और वाह। ठीक है, तो मतलब ये उपवन नहीं लिखा हुआ है, ये गलत शब्द लिखा हुआ है। अगर इसको पढ़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
इस चित्र का। ठीक है, तो ये गलत था, इसको हमको इसकी सहायता से हमको सही शब्द लिखना था चित्र को पहचान करके। तो ये उपवन सही हो गया। ठीक, अब दूसरा जो चित्र है वो हमको करना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा खाली स्थान है। ठीक है, मतलब ये चीज़ हमको खुद से करनी है। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ का चित्र बना हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा कि यह अदरक है। ठीक है, अदरक का यूज सब्जियों में और चाय बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में अदरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अदरक है तो इसके सामने अदरक शब्द भी लिखा जाएगा। ठीक, तो लेकिन अब इसको पढ़ते हैं कि लिखा क्या गया है। देखिए यहाँ पे छोटा आ, रा, ये हो गया अक्षर द और ये अक्षर हो गया का। सबको मिलाकर अगर पढ़िए तो लिखा हुआ है अर्दक। ठीक है, इसको अगर आप पढ़िए, इसका उच्चारण करिए तो लिखा हुआ है अर्दक। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ का चित्र है? ये है अदरक। तो अदरक कैसे लिखा जाता है ये अब आप लोग को लिखना है। इसमें पहले कौन सा अक्षर होगा? छोटा आ, उसके बाद दा, मतलब इसी में से आपको लिखना। ये गलत है, इसी में से आपको सही कर देना है। छोटा आ, दा, रा और ये हो गया का। ठीक, अब ये हो गया अदरक। ठीक है, तो ये गलत शब्द था, इसको हम लोगों ने क्या किया? सही शब्द कर लिया। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं तीसरे चित्र पे। तीसरा जो चित्र है उसमें क्या दिया हुआ है? देखिए तीसरे चित्र में एक औरत बनी हुई है। ठीक है, देख करके समझ में आ गया होगा आप लोगों को यह एक औरत है, लेकिन इसके सामने जो शब्द लिखा गया है वह सही शब्द है कि नहीं शब्द नहीं सही है वो हमको देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला जो अक्षर है यहाँ पे वो है ता, उसके बाद छोटा आ लिखा हुआ और उस पर औ की मात्रा है, फिर है रा। तो यह अगर आप इसका उच्चारण करें तो क्या हो जाएगा? ता और हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह एक ऐसा शब्द है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसा प्रश्न में बोला भी गया था कि यह उसके सामने क्या है? गलत शब्द लिखा हुआ है और उसको हमको क्या करना है? सही करके लिखना है। ठीक है, तो अब औरत जो सही शब्द होगा औरत का वो कैसे होगा? मतलब पहले ये जो वर्ण है, ये जो अक्षर है वो आएगा। तो ये हो गया, इसको हमने पहले लिख दिया, औ की मात्रा लगा दी, उसके बाद में अक्षर आ जाएगा रा, फिर आ जाएगा कौन सा? अक्षर ता। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया औरत, जो कि एकदम सही शब्द है। ठीक है, तो गलत से हमने क्या किया? सही किया। अब आगे वाला जो शब्द है वो देखिए, अगर आप इसको पढ़िए, जो चित्र है उसके हिसाब से आप पढ़िए तो यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा शाह, बा, रा और ता, मतलब ये लिखा हुआ, अगर आप पढ़ सकें तो लिखा हुआ है सबरत। ठीक है, तो सबरत ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? बहुत सारे अनार के दाने पड़े हुए हैं, तो मतलब कुल मिलाकर ये उसका क्या होगा? एक उसका शरबत होगा। ठीक है, तो सबरत सही शब्द नहीं होगा। कौन सा शब्द होगा सही? शरबत होगा। तो ये आपको खुद से अभ्यास करने हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग कुछ और अभ्यास करेंगे, उसके बाद बचे हुए अभ्यास आपको खुद से करने हैं। देखिए अब इस प्रश्न में हमको क्या बोला जा रहा है? ये दूसरा प्रश्न है, वो हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया था। दूसरे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। मतलब इसमें आपके सामने बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। देखिए ये एक शब्द है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठवां। इसमें से कुछ हम लोग करेंगे, कुछ आप लोगों को अभ्यास करना है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो उन लोगों को अच्छे से दिखेगा ये। ठीक, तो देखिए अब इसमें पहला जो है, ये पहला है, इसको हमको करके दिखाया गया है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए फा और अक्षर सा या वर्ण भी बोल सकते हैं, और ये ला हो गया। कौन सा अक्षर कौन सा शब्द हो गया? फसल हो गई। ठीक है, फसल, फसल का मतलब फसल का मतलब फसल होता है। ठीक है, जैसा कि आप सारे जानते हैं गेहूं की फसल
और धान की फसल सब क्या की जाती है, बोई जाती है। ठीक, अब दूसरा जो यहाँ पे शब्द है उसमें उसका जो पहला अक्षर है वह नहीं लिखा गया है, मतलब वो स्थान छोड़ा गया है, तो उसमें आपको भरना है। ठीक है, जो भी उपयुक्त अक्षर होगा, जो भी इसमें भर देंगे और सही शब्द बन जाएगा, वो अक्षर आपको भरना है। तो अब ये थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर यहाँ पे भरें तो एक क्या हो जाएगा, सही शब्द बन जाएगा जिसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला तो रिक्त स्थान है, दूसरा है गा और तीसरा अक्षर है ना। ठीक, तो ये कौन सा, अगर यहाँ पे क्या भरना है, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो यहाँ पे अगर हम क्या भर दें, गा भर दें, मतलब अक्षर गा भर दें, तो इन तीनों अक्षरों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, गगन। ठीक है, गगन। गगन क्या होता है, किसी आदमी का नाम भी हो सकता है और गगन का मतलब आकाश भी होता है। ठीक है, तो ये एक सही शब्द बन गया गगन, जिसका मतलब आकाश या किसी व्यक्ति का नाम। तीसरा हम लोग एक और करेंगे, उसके बाद आपको ये बाकी बचे अभ्यास करने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न है जिसमें ये दूसरा जो अक्षर है वो रिक्त स्थान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने यहाँ पे गा भरा, अक्षर गा भरा, तो आपको भी अक्षर गा भरना है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अक्षर गा ही आए, कोई और भी अक्षर आ सकता है, कोई मात्रा आ सकती है। ठीक है, वो आपको अपने अनुसार यहाँ पे भरना है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि जो भी आप भरेंगे सबको मिलाएंगे तो वहाँ पे एक सही शब्द निकलना चाहिए, सही शब्द बनना चाहिए जिस शब्द का कुछ न कुछ मतलब हो। जैसे यहाँ पे कोई छोटी ई की मात्रा भी आप भर सकते हैं, जैसे अगर आप छोटी ई की मात्रा भरें तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा, यहाँ पे अगर लगाएं तो ये बन जाएगा गिन बन जाएगा। गिन का मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, गिनना होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 हम लोग गिनते हैं, वो होता है ऐसे। अब ये जो प्रश्न है इसमें जो भरना है, इसमें कुछ भी आप भर सकते हैं। देखिए मैं क्या भर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे का है, यहाँ पे माँ है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी भर दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आप अक्षर ला या वर्ण ला भरिए तो कौन सा शब्द बन जाएगा, ये बन जाएगा कलम। ये बन जाएगा कौन सा शब्द, कलम। ठीक है, ये कलम जिससे हम लोग अभी यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, अब अगर आपको मान लीजिए कलम ला नहीं समझ में आना कि ला हमको नहीं भरना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे अगर आप बस आ की मात्रा लगा दीजिए। ठीक, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, काम का मतलब काम करना, तो यहाँ पे मात्रा भी भर सकते हैं। ठीक, देख लिया आप लोगों ने। कुछ और भी अक्षर आप भर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपने रा भर दिया तो ये बन जाएगा करम। ठीक है, करम क्या हो गया, करम भी एक अच्छा शब्द है। ठीक है, सटीक शब्द है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम भी होता है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा। ठीक, हमने क्या भरा था, यहाँ पे हमने भरा था ला, तो हमने बनाया था इसको कलम। ठीक, तो ये सारे अभ्यास अब बचे हुए आपको करने हैं इसमें। एक और बहुत अच्छा सा और आसान सा प्रश्न है, इसको भी हम लोग कर लेंगे इस अभ्यास में, फिर ये अभ्यास पूरा हो जाएगा। देखिए ये चौथा जो प्रश्न है, इसमें क्या है कि चित्रों को, बहुत सारे चित्र दिए गए हैं आपके सामने, चित्रों को उनके नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। मतलब इधर बहुत सारे नाम हैं और इधर बहुत सारे चित्र हैं। ठीक है, तो ये जो जैसा चित्र है तो उसके सामने वाला जो नाम लिखा गया है वो उसी चित्र का नाम नहीं है, वो दूसरी जगह लिखा गया है। आपको क्या करना है, मिलाना है उसको देखकर पढ़ करके। ठीक है, तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए जो पहला जो चित्र है वो किस चीज़ का चित्र है, देखिए यहाँ पे कटहल जो सब्जी होती है उसका चित्र यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, दूसरा जो चित्र है वो फल का चित्र है, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। ये तीसरा जो चित्र है, एक क्या है, किसान है, 2 बैलों के साथ में क्या कर रहा है, अपने खेत को जोत रहा है। चौथा जो चित्र है ऊन का चित्र है।
ठीक है, ठंडी का सीजन आ रहा है तो ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा जो चित्र है यह एक पांचवा जो चित्र है यह एक सड़क है जो आपके गांव की तरफ जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो शब्द है उसको पढ़िए तो ये हा, ला, धा और रा क्या हो गया, हलधर हो गया। ठीक है, हलधर का मतलब ये हो गया कि जो आदमी हल को रखे हुए है, तो ये मतलब हल से संबंधित है, तो ये हो गया चित्र। दूसरा है ऊन लिखा हुआ है, बड़ा ऊ और न। तीसरा सड़क लिखी हुई है। चौथा ये लिखा हुआ है कटहल। पांचवा फल। ठीक, अब इसको आप मिला दीजिए। देखिए अगर पहले की बात करें हलधर, तो ये तीर से आपको कैसे मिलाना है, ऐसे मिला देना है। ये हो गया, हलधर को हमने इससे मिला दिया। ठीक, ऊन जो शब्द है इसको आप इससे मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद में सड़क जो शब्द है उसको आप ऐसे मिला दीजिए, सड़क से। कटहल को आप ऐसे मिला दीजिए और फल को आप ऐसे मिला दीजिए। ठीक, तो हर नाम को उसके चित्र से क्या करना था, मिलाना था। तो यह एक क्या था, बहुत ही आसान सा सवाल था। बस ये है कि आप थोड़ा इसको पढ़ पाएँ और चित्रों को समझ पाएँ तो आप क्या करेंगे, इसको आसानी से मिला देंगे। ठीक, तो बाकी बचे हुए जो सवाल हैं वो आपको खुद से अभ्यास करना है, जैसा कि हम लोग हर क्लास में करते हैं। कुछ हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सीखते हैं, कुछ आप लोग अभ्यास करते हैं। और इसके बाद अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। हो गया।